हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में एक हम डोमेन का क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन है और इस फंक्शन का हमें डोमेन फाइंड आउट करना है तो उसका डोमेन हम लोग कैसे निकालें। चलो देखो, रूट का फंक्शन दे रखे हैं। एक्चुअली दो रूट दे रखे हैं, एक रूट यहाँ पर भी है और एक रूट यहाँ पर भी है। दोनों का मिला करके जो कॉमन डोमेन बनेगा वो कॉमन डोमेन हमें बताना है। तो हम लोग जानते हैं कभी भी रूट का फंक्शन आता है तो हम लोग इसमें इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? जो भी मॉड इसके रूट के अंदर लिखा हुआ अगर आप इसे 0 के इक्वल करो, अगर आप 4 माइनस एक्स को 0 के इक्वल करो तो 4 माइनस एक्स को 0 के इक्वल करने पर एक्स की वैल्यू 4 आएगी। तो एक फर्स्ट वाले के लिए क्रिटिकल पॉइंट तो 4 हो गया और सेकंड वाले को देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर 0 के इक्वल करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा और एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1। तो इसके दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, एक प्लस 1 और एक माइनस 1। तो दोनों के लिए अगर हम नंबर लाइन देखें तो फर्स्ट वाले के लिए तो ये 4 हो गया। जैसे दोनों को अलग अलग देख लेते हैं पहले, फिर एक साथ मिला लेंगे। और इसके लिए जैसे एक माइनस 1 आ गया क्रिटिकल पॉइंट और एक 1 आ गया। अब इस फंक्शन का हम पहले ये देखते हैं कि कहां पॉजिटिव आएगा और कहां इसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी। 4 माइनस एक्स की वैल्यू कहां पॉजिटिव रहेगी और कहां नेगेटिव रहेगी। इसके लिए हम मेथड यूज करेंगे वेवी कर्व मेथड। कोई भी एक नंबर लिया जाए 4 के अलावा, जैसे हम 0 ले लें तो 0 अगर हमने इसमें पुट किया तो 4 माइनस 0 करने पर एक पॉजिटिव नंबर हमें मिलेगा। 0 जो होता है 4 के लेफ्ट में होता है और 0 पुट करने पे ये हमें पॉजिटिव मिल रहा है, तो यहाँ हम पॉजिटिव साइन लगा रहे हैं। अगर ये पॉजिटिव साइन लगा हुआ है तो इसके बाद जो साइन आएगा वो कैसा आ जाएगा? नेगेटिव साइन। यहाँ पर कोई भी एक नंबर अगर इन दोनों को छोड़ के लिया जाए, जैसे 0 ले लिया जाए तो 0 लेने पर 0 माइनस 1 नेगेटिव आ रहा है, ये वाली वैल्यू नेगेटिव मिल रही है 0 लेने से। 0 माइनस 1 और 1 के बीच में हो रहा है और वहां से मिल रहा है ये नेगेटिव। अगर यहाँ नेगेटिव है तो इसके बाद वाला फिर पॉजिटिव होगा और इससे पहले वाला भी पॉजिटिव होगा। वेवी कर्व मेथड में ऑल्टरनेटिवली हम लोग प्लस माइनस के साइन लगाते हैं। अब एक कॉमन पार्ट लेते हैं, कॉमन सॉल्यूशन लेते हैं दोनों का मिला के। देखिए, एक माइनस 1 था, एक 1 था और एक 4 था। माइनस 1 था, 1 था और एक 4 था। तीन क्रिटिकल पॉइंट थे। पहला वाला पार्ट कह रहा था कि आपको 4 से छोटी ही वैल्यू लेनी है, बड़ी नहीं ले सकते। तो 4 से छोटी ही वैल्यू लेनी है। 4 हम ले सकते हैं क्योंकि 4 लेने से 0 आएगा और ऊपर अगर 0 आ रहा है, न्यूमरेटर में अगर 0 आता है डिफाइंड है, तो 4 हम ले सकते हैं। तो 4 पे लगेगा डॉट। दूसरे वाली वैल्यू बोल रही है कि हमें जो वैल्यू लेनी है वो माइनस 1 से छोटी रखनी है। माइनस 1 से छोटी रखनी है। माइनस 1 नहीं ले सकते क्योंकि माइनस 1 लेने से नीचे 0 बनेगा, डिनोमिनेटर भी 0 बनेगा जो कि इसे नॉट डिफाइंड बनेगा। तो माइनस 1 नहीं ले सकते तो सर्कल लगा देते हैं। या फिर 1 से बड़ा ले सकते हैं, तो 1 से बड़ा अगर ले सकते हैं कुछ भी तो 1 से बड़ा ये हो गया, और 1 को नहीं ले सकते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सर्कल। तो अब दोनों का जो कॉमन डोमेन बनेगा, जो कॉमन पार्ट है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो वो वाला पार्ट जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग करेगा। ये रेड और ग्रीन दोनों लाइनें जो आ रही हैं वो इस वाले हिस्से में आ रही है माइनस 1 से छोटे पे, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर के माइनस 1 तक, और माइनस 1 इंक्लूडेड नहीं है दोनों में, तो ओपन ब्रैकेट यूनियन। दूसरा जो कॉमन पार्ट आ रहा है जहां पे रेड और ग्रीन दोनों लाइन आ रही है, दोनों ग्राफ आ रहे हैं, तो ये वाला ग्राफ यहां पर है। कहां पर? 1 से लेकर के 4 तक। तो 1 से लेकर के 4 तक गौर करना, 1 इंक्लूडेड इसमें नहीं है तो 1 पे लगेगा ओपन ब्रैकेट, 4 इसमें इंक्लूडेड है तो 4 पे लगेगा क्लोज ब्रैकेट। तो यही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। इसका डोमेन हमारा होगा माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 तक और 1 से लेकर के 4 तक।